अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक न्यूज़पेपर की सैर कराता हूँ। इस न्यूज़पेपर का नाम है दावत। ये मैं काफ़ी जब से हमारी समझ जाइए कि पढ़ना हमने सीखा है, जब से तब से अपने घर में इसको आते हुए देखा है। हर 3 दिन पे पोस्टमैन जो है हमारे घर में ये पेपर पहुंचा के जाते थे, जबकि हमारे घर पहुंचना आज से 20-25 साल पहले खुद एक समझिए कि एक जिहाद था। इतने रास्ते ख़राब हुआ करते थे, उसके बावजूद ये पेपर पहुंचता था। अब ये पेपर जो है 3 दिन पे नहीं बल्कि एक हफ्ते में जारी होता है दिल्ली से, तो हमारे यहाँ पे फिर भी पोस्ट से आता है। तो इसमें से आज एक मजमून पे हमारी नज़र पड़ी है, जो मैं समझता हूँ कि वो हम तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन मजमून है, और इसमें जो सीखने वाली बातें हैं वो सबसे बेहतरीन है। उसमें जो है मस्जिद को लेकर के जो एक हमारा कंसेप्ट है, और इस मस्जिद का इस्तेमाल जो एक साहब कर रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है, वो बड़े स्कॉलर हैं, और वो एक मस्जिद का इंतज़ाम कैसे करते हैं इसके बारे में ये आर्टिकल है। वो ये जो मज़मून निगार है वो लिखते हैं कि माशरे में मसाजिद की हकीकी किरदार को उजागर करने से मिल्लत के कई मसाइल बआसानी हल हो सकते हैं। मसाजिद नमाजों के साथ साथ बहैसियत कम्युनिटी सेंटर और दीगर अमूर अंजाम दे सकती है। अब देखिए कि मस्जिद का इस्तेमाल हम लोग जो है हमारे यहाँ पे जो करते हैं वो सिर्फ पंजगाना नमाज के लिए करते हैं, लेकिन इस मस्जिद में जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुख्तलिफ नमाज को लेकर के 13 मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं इस मस्जिद में। इस मस्जिद में जो सबसे जो बेहतरीन चीज़ हमको दिखी है उसमें देखिए आपके मस्जिद क्लिनिक, यानी कि मस्जिद के अंदर ही एक इलाका है जो मस्जिद क्लिनिक है। वहाँ पे लोगों जो है इलाज करते हैं लोग। जो पैसे वाले हैं वो पैसे देते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं उसके लिए जो है मस्जिद कमेटी उनके लिए फ्री में डॉक्टर का इंतज़ाम करती है। उसी तरह से मस्जिद फार्मेसी, वहाँ पे जो है फार्मेसी भी है। उसी मस्जिद में कुछ लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं, और जो साहिब खैर हैं वो लोग पैसे दे करके दवाइयाँ खरीदते हैं। मस्जिद दस्तरखान, मुस्तहिक अफराद के लिए रोज़ाना दोपहर दस्तरखान कई महीनों से जारी है, और रोज़ाना लगभग 150 गरीब लोगों को दोपहर में रोज़ाना मस्जिद में खाना भी खिलाया जाता है, गरीब लोगों को जिनके पास कोई खाने का जो है ज़रिया नहीं है। मस्जिद बैतुलमाल, मस्जिद में कायम शुदा बैतुलमाल से ज़कात सदक़ात के ज़रिए मुस्तहिक अफराद, यतीम, बेवा और माजूर की मदद की जाती है। ओके, उसी मस्जिद में जो है बेवाओं की मदद की जाती है। वहाँ पे एक बैतुलमाल कायम है, पूरे मोहल्ले के लोग उसी मस्जिद में जो है पैसे जमा करते हैं और वहीं से सारा तकसीम होता है। मस्जिद लैब, यानी कि वहाँ पे जो है कंप्यूटर लैब भी है, जहाँ पे बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, और वहाँ से बच्चे जो है कंप्यूटर सीख कर दूसरी जगह पे बरसरे रोज़गार हो रहे हैं। उसी तरह से एक चीज़ है वहाँ पे मस्जिद ट्यूशन सेंटर, क्या मस्जिद के अंदर ही जो है एक ट्यूशन सेंटर भी है। वहाँ पे जो है इलाके के बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी साउथ इंडिया से एक और मस्जिद के बारे में, कि उस मस्जिद में जो है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की तैयारी करा रहे थे, और बड़ी अच्छी बात थी कि उस मस्जिद से एक सिविल सर्विस लड़के ने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास भी किया। उसी तरह से मस्जिद लीगल एड फॉर्म, यानी कि मस्जिद में एक एडवोकेट भी बैठते हैं, एक लीगल लोगों को मदद करने के लिए। लोग काफ़ी परेशान हैं, तो लोगों को किस तरह से उनको कानूनी मदद की जाए। ये मुझे लगता है कि मस्जिद का जो एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद के कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने सिर्फ और सिर्फ पंजगाना नमाज के लिए इस्तेमाल करने का ही काफ़ी समझ लिया है, जबकि उस मस्जिद का इस्तेमाल जो सुन्नत नबवी है
अल्लाह के रसूल सल्लम की जो मस्जिद है, आप उस मस्जिद में अगर देख लें या अल्लाह के रसूल सल्लम के ज़माने में या आज तक भी अगर आप देख लें, तो उस मस्जिद का इस्तेमाल जो है कई तरीके से किया जा सकता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक कम्युनिटी हॉल की हैसियत है। हमारी मस्जिदें जो है महज इबादत गाहें नहीं हैं, बल्कि वो एक कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे आप नमाज पढ़ते हैं, जहाँ पे आप अपने मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। तो आज हमारी जो कम्युनिटी है उनको हर तरह की ज़रूरियात से ज़ाहिर ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो परेशान होते हैं। तो अगर हम अपनी मस्जिदों को लीगल हेल्प सेंटर बना दें, अपनी मस्जिदों को कोचिंग सेंटर बना दें, मस्जिदों में बच्चियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना दें, तो मुझे लगता है कि हम नमाज के साथ साथ जो है अपनी मस्जिदों के ज़रिए से अपने लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो आपको ये अंदाज़ जो है मस्जिद का जनाब अब्दुल रहमान साहब को कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।